दीपक भाई के आप दोस्त हैं, विजय आपका नाम है। मैं उस दिन घटनास्थल पे क्या क्या मौजूद हुआ था इस बारे में आपसे पूछूंगा। जी आपका नाम? मेरा नाम विजय रावत है। 26 जनवरी का दिन था। झंडा चौक में हमारी एक प्रसिद्ध जगह है, गणतंत्र दिवस वहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद हम उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर एक घटना होती है। वहाँ पर हमारे मित्र की दुकान है, हम अक्सर वहीं पर बैठते हैं, बातें करते हैं। और वहाँ पर तभी देखते हैं, वहाँ पर जो बगल में दुकान थी जिसका नाम बाबा था, जिसको लेकर विवाद किया गया एक दल द्वारा। तो वहाँ पर जब ये घटना होती है तो 6, 7, 8 लोग करीबन आते हैं। तो वहाँ पर उस बाबा जी को जो हैं अंकल जी बोलेंगे, वो 70-80 मतलब 70 के आसपास उनकी उम्र होगी। उनको लेकर नाम चेंज करने को लेकर वो ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे। पहले वहाँ पर दीपक पहुँचता है, दीपक वहाँ पर बातें सुनता रहता है। कोई कोई हम कुछ नहीं बोलते, फिर मैं भी पहुँचता हूँ वहाँ पर, कुछ नहीं बोलते, उनकी बातें सुनते रहते हैं। पर जब ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि वो मोमरन थे, उनकी दुकान का नाम बाबा था, और बाबा दुकान जो है वो 30 साल 35 साल पुरानी दुकान है। मेरा जन्म खुद कोटद्वार में हो रखा है, मेरी 38 साल उम्र है। जब पहले वो मेन रोड में दुकान हुआ करती थी, जब हम जाते थे तो बाबा नाम से कहीं ना कहीं देखते थे। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो 30 साल पहले कहाँ थे? फिर चलो कोई बात नहीं, जब हम वहाँ पर जाते हैं हम उनको ये भी बोलते हैं कि बाबा सभी धर्मों में होते हैं, एक इंडिविजुअल किसी धर्म को टारगेट मत करिए। पीर बाबा भी हैं, साईं बाबा भी हैं, और हमारे सिद्धवली बाबा भी हैं। आप इस 2-3 किलोमीटर दूर जाएंगे, यहाँ पर पीर बाबा की मजार है। और आप, सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारी देश की सेना है, आर्मी, उस पीर बाबा की मजार की सेवा करती है, उनकी रक्षा करती है, और सारे धर्म के लोग वहां पर जाते हैं। परंतु शायद जैसे कोई प्री प्लान रहा होगा, कोई एजेंडा रहा होगा, क्योंकि जैसे हमें पता चला, उन अंकल जी ने हमें बताया था कि जब उनकी मेन रोड में दुकान थी तो 5-6 महीने पहले भी ये गए थे और उनसे नाम चेंज करने को कहा था। पर उन्होंने कहा था कि अपना नाम यहाँ पर आप उस बाबा के साथ साथ आप शोएब लिख देना, जो आपका नाम है। उन्होंने उस बोर्ड में नाम लिखा हुआ है, शोएब साफ साफ दिख रहा है उस बोर्ड में। फिर भी परंतु जबरदस्ती, कि जैसे कोई, किसी ने कुछ भेजा होगा, किसी ने कुछ गुमराह करके भेजा होगा, चाहे क्या था टारगेट, जबरदस्ती उनके साथ। और कहीं ना कहीं जब बाद में पता चला, हमें उनको 2 अटैक भी पड़े हुए हैं पहले से, और वो जो उनको ये अटैक की बात तो हमें बाद में पता चली, पर वो कांप रहे थे, एक जैसे उनको एक खालिश पालिश पहले भी पड़ा हुआ है। तो हमको लगा इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं एक आवाज उठानी चाहिए। हम उनको जानते नहीं थे, पर लग रहा था कहीं ना कहीं कोई घटना ना हो जाए, तो हमने बीच बचाव करके जैसे भी था उन लोगों को वहां से भगाया। पर दुख की बात यह है कि हम पे एफआईआर की जाती है। और आप ये, सबसे बड़ी बात, 31 तारीख को दीपक में मैं वहां पर मौजूद नहीं था। दीपक में वो शायद कुछ ही लोग थे वहां पे, और कुछ एक दल बार देहरादून से, एक जिले से कुछ लोग आते हैं और वहां पर उस पर हमला करने आते हैं। उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम पे कल रात को पता चलता है कि मेरे पे, दीपक रावत में, हम पे नाम खोल के, जबकि दीपक ने एक तहरीर दे रखी है, उसमें नाम जब्त है, उनमें